तो फाइनली GTA 6 से पहले हमें दिख चुका है ग्योकरेस का हेयर वी गो। भाई साहब इतने दिन, इतनी चिक 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 के बाद फाइनली विक्टर ग्योकरेस का हमें हेयर वी गो सुनने को मिल चुका है। बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो छोड़ना चाहता था, स्पोर्टिंग उसे छोड़ने नहीं देना चाहती थी। सो फाइनली आर्सेनल के पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर आ चुका है। सो काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार कि क्या वो चल पाएगा, बिकॉज पोर्चुगीज़ लीग में खेलता है। पिछली बार कोई पोर्चुगीज़ लीग से एक स्ट्राइकर खेलने आया था इन प्रीमियर लीग और वो साइनिंग चल नहीं पाई थी। दैट इज़ डार्विन नूनेस। जब लिवरपूल ने उसे साइन किया था ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी के साथ। सो क्या विक्टर ग्योकरेस इज़ अ परफेक्ट साइनिंग फॉर आर्सेनल? देखो मेरे को नहीं पता कि वो बाकी टीम्स में जाके क्या कर पाता, बट फॉर मी वो आर्सेनल के लिए परफेक्ट फिट है। और परफेक्ट अगर नहीं भी है बट वो चल जाने वाला प्लेयर है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या वो बढ़िया प्लेयर है देन काई हैवर्ट्स ऑन स्ट्राइकर पोजीशन या फिर गैब्रियल जीसस? सो आंसर इज यस, ही इज़ बेटर देन बोथ ऑफ द प्लेयर्स। इस वक्त आर्सेनल को चाहिए भाई एक गोल स्कोरर। चांसेस वो क्रिएट कर रहे हैं बट दे जस्ट नीड अ फिनिशर जो कि उनको 20 से 25 गोल प्रोवाइड करके दे। सो आई थिंक आर्सेनल सील द डील कह सकते हैं आप। आर्सेनल ने स्ट्राइकर पोजीशन अपनी सॉर्ट आउट कर ली है। अब आई जस्ट वांट दे साइन अ बैकअप स्ट्राइकर, कोई अच्छा बैकअप स्ट्राइकर साइन कर लें, सो उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा। आर्सेनल ने आप कह सकते हैं मिडफील्ड में अपना सॉर्ट आउट कर लिया है सब कुछ, एंड दे ऑल्सो सॉर्ट आउट इन बैक लाइन। गोलकीपर उनका सॉर्ट आउट है, विंग बैक्स उनके, विंगर, सब कुछ ओके है आर्सेनल का। सवाल ये है कि लगातार 3 साल सेकंड पोजीशन आने के बाद क्या वो इस सीज़न लीग जीत पाते हैं? बिकॉज सिटी ने अपना कह सकते हैं ट्रांसफ़र विंडो कंप्लीट कर लिया है। दे साइन बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और जो टीम इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रही है दैट इज लिवरपूल गाइस। लिवरपूल साइन देयर स्ट्राइकर एकेटिके, और उन्होंने एकेटिके को साइन कर लिया है एट द स्ट्राइकर पोजीशन। मेरे हिसाब से एकेटिके फॉर लिवरपूल इज़ अ ग्रेट साइनिंग। दे मिसिंग देयर नंबर 9 पोजीशन वाला वो प्लेयर मिस कर रहे थे पिछले सीजन। दे पुट कोडी गैक्पो, ऑल्सो दे पुट लुइस डियास ऑन दैट पोजीशन। सो एकेटिके इज़ अ ग्रेट साइनिंग फॉर लिवरपूल। अब जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि लिवरपूल ने कॉन्टैक्ट भिड़ाए हैं विद रॉड्रिगो के कैंप में, उसके एजेंट के साथ, उसकी टीम के साथ। दे वांट लिवरपूल वांट रॉड्रिगो सो बैडली बिकॉज लुइस डियास छोड़ के जा सकता है। आई थिंक इफ रॉड्रिगो go at Liverpool, that team is going to be a massive upgrade in Liverpool, और वो यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट टीम बन जाएंगे और उनका अटैक लीथल हो जाएगा बिकॉज दे हैव मोहम्मद साला, रॉड्रिगो, एकेटिके और सेंटर पोजीशन पे फ्लोरियन विर्ट्ज। भाई साहब तगड़ी टीम बन जाएगी एकदम से। बट मेरे को लगता है कि रॉड्रिगो को साइन करना इतना आसान नहीं रहेगा बिकॉज राइट नाउ रियल मैड्रिड जस्ट वांट 100 मिलियन, उससे नीचे रियल मैड्रिड नहीं देख रही है कुछ भी। अब इस साइनिंग को अगर लिवरपूल करना चाहती है तो मेरे हिसाब से दे साइन रॉड्रिगो एट 70 मिलियंस और ऑल्सो दे गिव कोनाटे टू रियल मैड्रिड। दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ कर सकती है। फिर वो 30 मिलियन जो बचाएंगे they can sign Mark Gui as the replacement of कोनाटे। बट रॉड्रिगो को साइन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लिवरपूल के लिए बिकॉज इस वक्त रियल मैड्रिड सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन चाहती है और इससे नीचे कोई डील नहीं होगी और कहीं पर रियल मैड्रिड नहीं बैठने वाली है टेबल पे विद लिवरपूल। सो क्या मेरे को लग रहा है अगर लिवरपूल ले आती है, अगर मान लेते हैं कि रॉड्रिगो को भी नहीं ले पाते वो और कोई और ऐसा विंगर ले आते हैं या फिर लुइस डियास को भी रोक लेते हैं वो,
मेरे हिसाब से लिवरपूल वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द यूरोप राइट नाउ बिकॉज दे सॉर्ट आउट एवरीथिंग, देयर मिडफील्ड, देयर बैक लाइन, देयर अटैकिंग पोजिशन, एवरीथिंग सॉर्ट आउट. लिवरपूल साइन स्ट्राइकर एंड नाउ आर्सेनल साइंस अ स्ट्राइकर. अब जिस टीम को स्ट्राइकर की ज़रूरत लग रही है एंड दे वांट साइन अ स्ट्राइकर, दैट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया है कोनिया को और एम्यूमू को साइन कर लिया है. बट राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर. स्ट्राइकर पोजीशन पे वो चाहते थे विक्टर ग्योकेरेस को साइन करना, बट डील हो नहीं पाई बिकॉज कोलैप्स होती दिख रही थी आर्सेनल के लिए बिकॉज आर्सेनल और स्पोर्टिंग का कुछ जम नहीं रहा था. दैट्स वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती थी कि वो विक्टर ग्योकेरेस को हाईजैक कर ले, बट हो नहीं पाया. ठीक है, उनकी सेकंड जो देख रहे थे वो सेकंड ऑप्शन एज अ सेकंड ऑप्शन वो है सेस्को और हो सकता है सेस्को वाली डील बिकॉज आई थिंक सभी ने अपने स्ट्राइकर पोजीशन वाली पोजीशन को सिक्योर कर लिया है. जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड रहती है इन प्रीमियर लीग. देखते हैं सेस्को वाला क्या सीन बनता है. और लिंक्स आ रहे हैं जैक्सन के साथ और ट्रस्ट मी गाइस, चेल्सी डिमांड फॉर जैक्सन 80 मिलियंस. भाई साहब, आप लोगों ने जाओ पेड्रो जैसा बढ़िया स्ट्राइकर 70 मिलियन में साइन किया है और आपने निकोलो जैक्सन को बेंच कर दिया है और आपका स्टार्टिंग प्लेयर आपका पेड्रो है एंड यू थिंक यू कैन डिमांड फॉर जैक्सन 80 मिलियंस. भाई साहब 80 मिलियन आपको कहाँ से मिलेगी और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं पे करेगी. आई थिंक अगर 30 से 40 मिलियन बोले चेल्सी मे बी दैट गोना हैपन, बट राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो आप कह सकते हैं फर्स्ट डिमांड है वो दैट इज़ सेस्को. सो सेस्को को वो साइन करना चाहते हैं. और वहीं पे बात करें जो आउट गोइंग है, कंफर्म कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने. जेडन सैंचो जा रहे हैं, मार्कस रैशफोर्ड तो चले गए हैं एक हिसाब से, अपने बार्सिलोना ने उन्हें साइन कर लिया है. सो अब जा रहे हैं अपने जेडन सेंचो, एंटनी, गर्नाचो एंड मलासिया. ये 4 साइनिंग्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं जो जाने वाले हैं. और क्या इनके रिप्लेसमेंट्स आते हैं देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करती है बिकॉज इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड का खेमा काफ़ी ठंडा है, चाहे वो आउट गोइंग्स की बात करें या इनकमिंग की बात करें. बिकॉज अब देखो एम्यूमू की साइनिंग को ऑफिशियल करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को कितने सारे दिन लगे हैं और थोड़ा सा बैकफुट पे इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड. आप साइनिंग्स की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द बैकफुट. वहीं पे बात करूँ चेल्सी की, तो चेल्सी इस वक्त लिंक है जावी सिमियोन. ही इज़ अ नीदरलैंड का प्लेयर है और खेलता है अपना बुंदेसलीगा में खेलता है फॉर आई थिंक, मेरे को क्लब का नाम भूल रहा है. सो चेल्सी साइन करना चाहती है और मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों करना चाहती है चेल्सी बिकॉज ही इज़ अटैकिंग मिडफील्डर. वहाँ पे उनके पास कोल पाल्मर है. आई थिंक आप कह सकते हैं एनकुंकू का रिप्लेसमेंट होगा. एनकुंकू को बेचना चाहती है चेल्सी, सो दैट्स वाई ही गोना साइन जावी सिमियोन्स. और फिर वहीं पे बात करें तो चेल्सी के लिंक्स आ रहे हैं कि एथलेटिको मैड्रिड साइन करना चाहती है पोर्चुगीज सेंटर बैक रोनाटो वेगा को चेल्सी से और 40 मिलियन का ऑफर रखा है चेल्सी ने और 40 मिलियन का बेचना चाहती हैं. आई थिंक ये डील हो सकती है. ही इज़ अ गुड सेंटर बैक. सो लेट्स सी गाइस क्या होता है इस चीज़ में. और वहीं पे बात करें अकॉर्डिंग टू मार्सा भाई साहब, जावी अलोंसो ने कंफर्म कर दिया है कि कौन कौन प्लेयर्स जाने वाले हैं, बट अभी कंफर्म नहीं आया है कौन कौन है. बट क्लब के साथ बातचीत हो चुकी है कि कौन से प्लेयर्स उसके सिस्टम में नहीं हैं और उसने कंफर्म कर दिया है प्लेयर्स को कि उसको कौन सा सिस्टम खिलाना है और उसकी क्या डिमांड्स हैं फ्रॉम द प्लेयर्स. सो नेक्स्ट सीज़न गोना बी आप कह सकते हैं ब्रेकिंग या ब्रेकआउट, ऐसा ही कुछ होने वाला है जावी अलोंसो के लिए. या तो फाड़ देगा जावी अलोंसो या तो खुद फट जाएगा. भाई ये प्लेयर्स को कुछ करना पड़ेगा फॉर रियल मैड्रिड. वहीं पे बात करूँ यार तो गोंजालो गार्सिया को रियल मैड्रिड ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है बिकॉज राइट नाउ रियल मैड्रिड वांना कीप गोंजालो गार्सिया बिकॉज उनको चाहिए एक ऐसे स्ट्राइकर पोजीशन वाला प्लेयर जो उनको बेंच से आके कुछ गोल्स प्रोवाइड करे. और वहीं पे बात करें एंड्रिक की, तो एंड्रिक रुकेगा इन दिस टीम
थोड़े आप कह सकते हैं रूमर्स थे कि वो शायद लोन पे जा सकता है, बिकॉज गोंजालो गार्सिया ने अपनी टीम में जगह पक्की कर ली है, बट एंड्रिक रुकने वाला है और रियल मैड्रिड उसको देख रही है एज अ राइट विंगर फ्रैंको मस्तुआनतोनो के साथ एट दैट राइट विंग पोजीशन पे। सो यही थी दोस्तों कुछ खबरें, ट्रांसफ़र न्यूज़। यार मैं सच बताऊँ ना, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, मेरे को फुटबॉल देखने को नहीं मिल रहा है। भाई साहब फुटबॉल लेके आओ जल्दी से जल्दी, आई वांट टू सी फुटबॉल। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।